तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो कैट जो होती है वो मिंग को बताती है कि जो पैराडाइज है उसके अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है। तो इसीलिए उस मुसीबत को केवल एक ही बच्चा जो है वो रोक सकता है, जिसे कि जो ओवर मेजेस्टी थी उसने बहुत ही साल पहले यहाँ से बाहर भेज दिया था। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम जो हमारा पैराडाइज है उसे बचाने के लिए तैयार हो। जो सुनकर अब मिंग जो होती है वो उस कैट से बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे पहले एक चीज़ जो है वो कंफर्म करना चाहती हूँ। अगर मुझे पैराडाइज जो है उसे बचाना होगा तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेल जो है उसे अनलॉक करना होगा, जिसके लिए मुझे आर्टिफैक्ट की ज़रूरत होगी। और आर्टिफैक्ट को लेने के बाद में मुझे कैस्टल के अंदर जो है वो जाना होगा, जहाँ पर कि मैं इविल ड्रैगन को उसके जागने से पहले जो है वह हरा सकूँ। जो सुनने के बाद में वो लिटिल कैट भी हाँ बोल देती है और वो मिंग को बताती है कि यहाँ पर टोटल 3 आर्टिफैक्ट जो है वो होने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले का नाम है इनविजिबल फैंटेस सेक्रेट सोर्ड, और दूसरे का नाम है फ्लाइंग बोट, और तीसरे का नाम है नाइन नीदर वर्ल्ड इनविजिबल फ्योनिक्स फेदर क्लॉथ। और ये तीनों ही जो है वो क्वीन की पावर से बने हैं। जो सुनने के बाद में मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि इनके जो नाम है वो तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर फ्लाई कर नहीं जा सकती हूँ। और उनकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा चैनी तो आराम से वहाँ पर बैठकर चाय पी रहा होता है। और जो कैट होती है वो मिंग को बताती है कि जो पैराडाइज है उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, जिस कारण तुम उड़ भी नहीं पाओगी। तुम्हें यहाँ पर उड़ने के लिए आर्टिफैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम इस चीज़ को ट्राई कर देख सकती हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, यहाँ तक कि मैं जो नाइन नीदर वर्ल्ड की फ्योनिक्स पावर है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह की चीज़ जो है वो मैं पहली बार फेस कर रही हूँ। जो सुनकर कैट उससे बोलती है कि क्या अब तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन हो गया। जो सुनकर मिंग जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर पहले आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा, उसके बाद में जो ड्रैगन है उसे हराकर इस पैराडाइज को बचाना होगा। ये तो सुनने में किसी फैंटेसी मूवी की तरह लग रहा है मास्टर, क्या आप को भी ऐसा नहीं लगता? आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो सुनकर चैनी जो होता है वो आराम से चाय पीते हुए उसे बोलता है कि मैं इसमें कुछ भी जो है वो नहीं बोलने वाला, तुम्हें खुद ही सारी चीज़ें जो है वो सोचनी होगी। जो सुनकर मिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। अगर मैं जो नाइन नीदर वर्ल्ड की क्वीन है उससे मैं जल्दी से जल्द मिलना चाहती हूँ तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता यही है। और इतना बोलकर वो उस कैट से बोलती है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो ड्रैगन है वो कितने टाइम में जागने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो कैट जो होती है वो बुक को पढ़ने लगती है, और बुक को पढ़ते हुए बोलती है कि इस भविष्यवाणी की किताब के मुताबिक जो ड्रैगन है उसे अभी उठने में टोटल कम से कम 10 दिनों का टाइम जो है वो लगने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि उसे 10 दिनों का टाइम जो है वो लगने वाला है, क्योंकि 10 दिनों में मैं सारा काम जो है उसे आसानी से निपटा दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैट होती है वो गिनती करना शुरू कर देती है, जिसे देखते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट क्या तुम सेकंड की बात कर रही थी? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और हम देखते हैं कि फाइनली जो वो ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही वो इविल ड्रैगन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो कैट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और घबराते हुए बोलती है कि जो इविल ड्रैगन है वो बाहर आ गया है, इसकी फ्लेम जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उन्हीं के पास में टकराता है, लेकिन जो मिंग होती है वो सही टाइम पर जो कैट और जो चैन ही होता है उन दोनों को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो कैट होती है वो मिंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि मिस, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की क्रिटिकल मोमेंट के अंदर भी आप हमें बचाने के बारे में सोचोगी। मानना पड़ेगा कि आप सच में काफ़ी बहादुर लड़की है। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो होना? जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो मिंग होती है वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए बोलती है कि जो इविल ड्रैगन है वो तो ऑलरेडी उठ चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो मिंग से बोलती है कि इविल ड्रैगन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसीलिए अब हमारे पास में केवल एक ही रास्ता है। इससे पहले कि जो इविल ड्रैगन है वो पूरे पैराडाइज को डिस्ट्रॉय कर दे, उससे पहले ही हम लोगों को जो तीनों आर्टिफैक्ट है वो ढूंढने होंगे। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे वे आर्टिफैक्ट जो है उनकी लोकेशन बताओ। जो सुनकर कैट जो होती है वो उसको बताती है कि हमारे सबसे करीब जो आर्टिफैक्ट है वो है सेक्रेट सोर्ड, जो कि यहाँ से जो इविल ड्रैगन है उसकी तरफ जो लेक मौजूद है उसके अंदर है। जो सुनने के बाद में मिंग उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पैराडाइज का जो जियाओयू लेक होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो भी सभी लोगों के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और जो कैट होती है वो वहाँ पर आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलती है कि ए युवान, आखिर तुम कहाँ पर हो? जो ब्रेव गर्ल है वो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि पैराडाइज जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। और कैट के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि क्या जो ब्रेव गर्ल है वो यहाँ पर आ चुकी है, फाइनली अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी इधर उधर देखना शुरू कर देती है, और इधर उधर देखते हुए वो बोलती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तुम हो कहाँ पर? जो सुनकर मिंग के पैरों के नीचे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनकर अब जो मिंग होती है वो जैसे ही ज़मीन की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि वो उस बेचारी के ऊपर अपना पैर जो होता है वो रखे हुए खड़ी होती है।
और अब उसकी ऐसी हालत को देखते के साथ ही जो कैट होती है वो जोर जोर से रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि ए युवान, तुम मर गई हो। सच में जो तुम्हारी मौत है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुई है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो इविल ड्रैगन के कारण हुआ है, तो मैं तुम्हारी मौत का बदला जो है वो ज़रूर लूंगी। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो कैट से बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे पानी के अंदर छोड़ दो अगर तुम मुझे जिंदा रखना चाहती हो तो। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी उसे पानी के अंदर छोड़ देती है, जिसे देखने के बाद में जो मिंग होती है वो बोलती है कि क्या ये वही है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मैं एक इल्फ हूँ जिसका नाम की ए नान है, और मैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और ब्रेव गर्ल, सच बताओ तो मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से आने का इंतजार जो था वो कर रही थी। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो इविल ड्रैगन है वो जाग चुका है, तो मुझे उसे मारने के लिए आर्टिफैक्ट की ज़रूरत है, तो क्या बता सकती हो कि आर्टिफैक्ट कहाँ पर है। जो सुनकर वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो मिंग से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्रेट स्वॉर्ड है वो पूरी तरह से सेफ है। और इतना बोलकर वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो पानी के अंदर जाने लगती है, और पानी के अंदर जाते हुए बोलती है कि तुम बस 1 मिनट इंतजार करो, मैं उसे लेकर आती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सेक्रेट स्वॉर्ड को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर मिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या यही सेक्रेट स्वॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो मिंग से बोलती है कि हाँ, जो सेक्रेट स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जो सील थी वो लगाई गई थी, तो तुम्हें यहाँ पर जो सील है उसे हटाना होगा, उसके बाद में ही तुम इस स्वॉर्ड को यहाँ से ले पाओगी और इविल ड्रैगन को इससे ख़त्म कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या ये सच में स्वॉर्ड जो है वो इविल ड्रैगन को मार भी पाएगी, क्योंकि इस स्वॉर्ड की हालत तो मुझे बहुत बेकार लग रही है। जो सुनकर वो क्रिएचर जो होती है मिंग से बोलती है कि ब्रेव गर्ल, ऐसी बात नहीं है, जैसे ही तुम इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लोगी तो इस स्वॉर्ड की पूरी पावर जो है वो निकल कर बाहर आएगी। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी मिंग को बताती है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्रेट स्वॉर्ड पावरफुल है या नहीं है, ये तुम्हारी जो इमेजिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम जितना इमेजिनेशन करोगी जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उतनी ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो होती जाएगी, और ये भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम यहाँ पर इविल ड्रैगन को हरा पाती हो या नहीं। अगर तुम इमेजिनेशन करती हो तो तुम इविल ड्रैगन को हरा पाओगी, नहीं तो तुम नहीं हरा सकती। और उसके इतना बोलते ही दोबारा से जो जगह होती है वो हिलने लगती है, जो देख कर मिंग जो होती है वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है। जो सुनकर कैट जो होती है वो बताती है कि ये सही नहीं है, मुझे लगता है कि इविल ड्रैगन जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। और इतना बोलकर अब जो कैट होती है वो मिंग को बताती है कि मुझे लगता है कि अब सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। अगर हम लोगों को पहले से ही इस चीज़ के बारे में अंदाजा होता तो हम पहले जाकर जो बोट है उसे लेकर आते, और बोट की मदद से हम लोग जो थे वो और भी जल्दी से जो आर्टिफैक्ट थे उन्हें ढूंढ सकते थे। लेकिन अब सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है, हम लोग जो है वो तीनों आर्टिफैक्टों को नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ जो है वो तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोगों की डेथ भी हो जाती है तो वो रियल डेथ नहीं होने वाली आउटसाइड वर्ल्ड की तरह, तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर मरते भी है तो एक दिन के बाद में हम लोग जो है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पर हार जो है वो नहीं मान सकती हूँ। जो 9 नीथर वर्ल्ड लेडी थी उसने ये सब कुछ जो था वो यहाँ पर एक मेरे लिए टेस्ट रखा था, तो मैं इतनी आसानी से इसके अंदर फेल नहीं हो सकती हूँ। तो मास्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इविल ड्रैगन है उसे हराने के लिए किस तरह का वेपन सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे वेपन जो है वो बता सकता हूँ जिससे कि तुम उस ड्रैगन को ख़त्म कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई भी फायदा होगा। तुम्हें खुद ही इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर जियाओ नैन यहाँ पर खड़ी होती तो वो क्या करती। और अब जियाओ नैन का नाम सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है, जिसके बाद में वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर कि वो जियाओ नैन के साथ में बैठी हुई थी, और उससे बोलती है कि जियाओ नैन, क्या तुमने चीट किया। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो फाइनली तुमने इस चीज़ को डिस्कवर कर ही लिया। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, चाहे तुम प्रैक्टिस कर रही हो रियल कॉम्बैट की या फिर तुम गेम के अंदर हो, तुम्हें यहाँ पर जिस जगह पर हो उसके साथ में ज़्यादा अटैच जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें अपनी बताऊँ तो मुझे लगता है कि जो नियम होते हैं वो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। एक कहावत है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर तुम शॉर्टकट लेती हो, नियमों को तोड़ती हो और पकड़ी जाती हो तो तुम्हें जो लोग हैं वो चीटर कहते हैं, और वहीं अगर तुम नियमों का पालन करती हो और उसके बाद भी पकड़ी जाती हो तो जो लोग हैं वो तुम्हें हेल्पलेस कहते हैं। तो इसीलिए तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस वही कहना चाहिए जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सही लगे। कभी कभी शॉर्टकट लेना भी ज़्यादा बेहतर रहता है। और अब जो मिंग होती है वो भी इस चीज़ को याद करने लगती है, और इस चीज़ को याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि हमें कभी भी किसी जगह से ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जल्दी से फाइट को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो करना पड़ेगा। और अब मिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से पावर जो होती है वो निकलने लगती है, और जो मिंग होती है वो बोलती है कि जियाओ नैन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये चीज़ जो है वो एहसास दिलाने के लिए। और अब मिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो भी घबराने लगती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि मेरे हिसाब से हमें इसे रोकना चाहिए। पता नहीं ये सेक्रेट स्वॉर्ड को किस तरह से इमेजिनेशन कर रही है, पता नहीं कौन सा वेपन जो है वो निकल कर बाहर आएगा।
जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें लोगों को दोबारा से यहाँ पर जो रिस्टोर है उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर देनी चाहिए क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनने के बाद में जो वो अजीब सी क्रिएचर होती है वो बोलती है कि मेरे हिसाब से हमें कुछ देर रुकना चाहिए और ब्रेव गर्ल को देखना चाहिए। जो सुनकर कैट भी उस तरफ देखने लगती है और हमें पता लगता है कि ये जो मिंग है उसने सैक्रेड स्वॉर्ड से एक काफ़ी बड़ा वेपन जो होता है वो बना लिया होता है, जिसे देखने के बाद में कैट भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते ही जो चैन ही होता है वो भी मिंग के वेपन को देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि ये यहाँ पर एक्वा मायर स्टार वेपन जो है उसे बनाएगी। सच में इसकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये सच में मेरी डिसाइपल बनने के लायक है। और चैनी के इतना सोचते के साथ ही जो कैट होती है वो भी अचानक से चिल्लाने लगती है, जो देखकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। जो सुनने के बाद में कैट बोलती है कि जो सेक्रेट सोर्ड थी वो यहीं पर ही मौजूद थी, आखिर जो सेक्रेट सोर्ड है वो अचानक से कहाँ पर चली गई और ये इतना बड़ा काला सा पिलर जो है वो तुम कहाँ से लेकर आ गई हो। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है उससे बोलती है कि तुमने कहा था कि जो सेक्रेट सोर्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड होगी, तो इसीलिए यहाँ पर तुमने मुझे कोई भी ऐसा रूल नहीं बताया कि जो ये सेक्रेट सोर्ड थी इसे केवल सोर्ड की फॉर्म के अंदर ही रखा जा सकता है। और वैसे तो वेपनों की जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी जो थर्ड सीनियर सिस्टर है उसकी तरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एक्वा स्टार वेपन है उसी को ही बनाया है क्योंकि मैं इसी की पावर के बारे में बस अच्छे से जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर इस वियर्ड सी चीज़ को भी समन करती हो तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनकर मिंगू से बोलती है कि देखो इतनी डिस्टेंस से मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे हिट कर पाऊंगी या नहीं, तो इसीलिए मैं मास्टर को लेकर सिटी के अंदर जाने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो चैनी को लेकर उस वेपन के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं सब कुछ जो है वो खत्म करने के लिए जा रही हूँ और बाकी की चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जो सुनकर कैट जो होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो कभी भी जो पैराडाइज बुक थी उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया गया। जो सुनकर मिंग जो होती है उससे बोलती है कि जो जियाओ नैन थी उसने मुझसे एक बार कहा था कि जो रूल होते हैं उन्हें बनाया है इसीलिए जाता है ताकि उन्हें तोड़ा जा सके, तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द जो इविल ड्रैगन है उसे ख़त्म करना होगा और क्वीन को भी उठाना होगा इससे पहले कि पैराडाइज कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ जल्दी से करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी अब मिंग के सर पर आकर बैठ जाती है और बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो बिना टाइम को बर्बाद करे सीधे वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर मिंग बोलती है कि ठीक है मुझे टाइटली होकर पकड़ लो, और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो अपने वेपन के ऊपर बैठकर उन सभी को लेकर वहां से निकल जाती है जहां पर कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो देखकर कैट बोलती है कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है। और मिंग उस कैट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो कुछ ही टाइम में उन लोगों को लेकर सीधे जो सिटी होती है वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद में अब जो वो छोटी सी क्रिएचर होती है वो उतरते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी के अंदर जितना पानी है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। जो सुनकर कैट भी बोलती है कि सच में इसका मेथड जो था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मुझे तो लगा था कि मैं इस स्पीड के कारण मरी जाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम इविल ड्रैगन को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि 5 मिलियन सालों से मैं यहाँ पर कैद रहा और फाइनली आज मेरी जो सील है वो टूट चुकी है, लेकिन 5 मिलियन सालों तक इंतजार करने के बाद में फाइनली आज तुम मेरे सामने आई गई। ब्रेव गर्ल तुम्हारे कारण जो है वो मैं इस जगह पर इतने लंबे टाइम तक जो है वो सील रहा हूँ, तो आज इस चीज़ का बदला जो है मैं तुमसे लेकर रहूँगा। जितना पेन मैंने सहा है उतना ही पेन जो है वो मैं तुम सभी को आज देने वाला हूँ। 5 मिलियन साल पहले तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थी जो कि मेरे हाथों से बचकर निकल गई थी और धोखे से तुमने मुझे इस जगह पर जो है वो सील कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारा नसीब जो है उतना अच्छा नहीं होने वाला। आज मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी मौका जो है वो नहीं देने वाला ताकि तुम मुझे दोबारा से जो है वो इस जगह पर सील कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है जो सेक्रेट सोर्ड है उसे एमो टाइप से यहाँ पर एडजस्ट कर ड्रैगन स्लेइंग ग्रेनेड मोड पर एडजस्ट करने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो अपना अटैक जो होता है उसे तैयार करना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और आखिर ये तुम क्या करने वाली हो, ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो इस ड्रैगन से बोलती है कि माफ़ कर देना लेकिन मुझे जल्द से जल्द जो नाइन ईथर वर्ल्ड लेडी की इनहेरिटेंस है उसे लेना है, तो इसीलिए मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि उसे मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बातें कर या लड़कर तुम्हारे साथ में बर्बाद कर सकूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है इस चीज़ को ख़त्म करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो अपने वेपन से लॉन्च कर देती है और मिंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास में इविल ड्रैगन की जो एनर्जी होती है उसे वो चीरते हुए निकल जाता है और वो सीधे इविल ड्रैगन जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर इविल ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको रुको हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो इविल ड्रैगन से टकरा जाता है और अब जैसे ही अटैक इविल ड्रैगन से टकराता है तो इविल ड्रैगन जो होता है वो कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म हो जाता है।
और इविल ड्रैगन को इतनी आसानी से खत्म होता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो कैट होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या ये चीज़ इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, इस जगह पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट चुकी है और इसी के साथ में मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी पावर भी पहले के मुकाबला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है नाइन नीदर वर्ल्ड का जो गेट है उसे ओपन करने का। जॉसन का चैन ही जो होता है वो भी अब मिंग की तारीफ करने लगता है और मिंग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। यहाँ तक कि तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया बल्कि तुमने अपना जो माइंड था उसे भी पूरी तरह से शांत रखा और इविल ड्रैगन को खत्म कर दिया जो कि तुम्हारे रास्ते में यहाँ पर अड़चन बन रहा था। तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है वो पिछली जनरेशन की जो नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी थी उसके पैराडाइज के अंदर जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो नाइन नीदर वर्ल्ड की जो लेडी होती है उसके पैलेस के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद में मिंग जो होती है वो बोलती है कि ये कैस्टल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर कैट जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये वही पैलेस है जहाँ पर की योर मैजेस्टी जो थी वो रहा करती थी। जो सुनकर वो छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो भी बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है वो योर मैजेस्टी के पैलेस पर जो है वो आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो एक जगह पर आकर रुक जाती है जहाँ पर कि उसके सामने एक कॉफिन जो होता है वो रखा हुआ होता है जिसके अंदर की हम देख पाते हैं कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड की रियल लेडी होती है वो पड़ी होती है। और अब नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी को देखने के बाद में जो मिंग होती है वो बोलती है कि क्या यही पिछली जनरेशन की नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी है। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो मिंग से बोलती है कि हाँ, जो तुम्हारे सामने है वो इस पैराडाइज की क्रिएटर है और इस वर्ल्ड की सुप्रीम रूलर भी है और वो इस वर्ल्ड की सबसे ग्रेट काइंडनेस ब्यूटीफुल लड़की भी है जो कि इस वर्ल्ड को अपने बहुत ही प्यार से पाला करती थी। और जो प्रोफेसी की बुक थी उसके मुताबिक यहाँ पर तुम जो इविल ड्रैगन था उसके साथ में आकर फाइट करती और इविल ड्रैगन को हराने की कोशिश करती, लेकिन जो इविल ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता और तुम उसे नहीं हरा पाती और बिल्कुल अपनी सेक्रीफाइस तक करने के लिए चली जाती। जहाँ पर कि इल्फ जो है वो तुम्हारी जगह अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती, जिसके बाद में तुम कैस्टल के अंदर आ जाती और योर मैजेस्टी की जो सील थी उसे हटाकर जो योर मैजेस्टी थी उसे उठाती, जिसके बाद में तुम दोनों जो है वो एक साथ में मिलकर इविल ड्रैगन को ख़त्म करते। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, लेकिन जो ये रिजल्ट आया है ये भी रिजल्ट भी जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं था। तो अब बस यहाँ पर केवल एक ही काम जो है वो रह गया है जो कि है योर मैजेस्टी को उठाना। और जो योर मैजेस्टी है अगर तुम उसे यहाँ पर उठाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर उन्हें किस जो है वो कहना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर एक कर्स जो है वो इविल ड्रैगन का लगा हुआ है और जैसे ही वो कर्स हटेगा तो जो क्वीन है वो भी उठ जाएगी। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो उससे बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ पर इस ट्रेबल को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो वोलिंग का एक छोटा सा स्टैचू जो होता है वो चैनी को पकड़ाते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हैं। जो देखकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि क्या ये वोलिंग की क्रिएशन है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो सीधे जाकर जो नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी होती है उसके ऊपर अपनी बंदूक को तान देती है और तानते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए क्योंकि मैं अब इसे उठाने वाली हूँ। जो सुनने के बाद में कैट जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो बोलती है कि जो इविल ड्रैगन था वो इस टाइम पर खत्म हो चुका है, तो इसीलिए उसका कर्स भी जो है वो अब इस लेडी के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन ये अभी भी कोमा के अंदर है ताकि इसे घिस कर उठाया जा सके, जिसका मतलब है कि इसकी बॉडी के अंदर इटर्नल फोर्स को डालना होगा ताकि ये नींद से बाहर आए। तो इसीलिए यहाँ पर बेफालतू के किस विस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने वेपन को एनर्जी मोड पर स्विच जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मैं अब इसकी अवेकनिंग के लिए इसके अंदर एनर्जी जो है वो डालने वाली हूँ। टेंशन मतलब ये चीज़ जो है वो इसके यहाँ पर जो ब्रेन है उसे हर्ट नहीं करेगी, बस बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज देगी। और अगर मेरी जगह जोजी या नैन होती है वो भी अगर यहाँ पर होती तो वो भी सेम इसी चीज़ को करती। जो सुनने के बाद में कैट जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इस तरह से तो तुम योर मैजेस्टी को मार ही दोगी, बस तुम्हें उन्हें यहाँ पर ये किस छोटा सा किस करना है। और मुझे पहले ये बताओ कि आखिर ये जियाओ नैन कौन है। और उस कैट के इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो भी खांसने लगता है। खांसते हुए जो मिंग होती है उसे बोलता है कि मिंग मेरे हिसाब से तुम्हें 1 मिनट के लिए जो है वो रुक जाना चाहिए। वैसे तो जो बाहर ओल्ड मैन था मैंने उसे ये वादा किया था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेयर जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर थोड़े बदलाव जो है वो आ गए हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ समझानी है कि तुम यहाँ पर कैनन का इस्तेमाल कर उसे नहीं उठा सकती हो। तुम्हें यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो सोचना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर जो जियाओ नैन है उसकी तरह एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम शायद सोच रही हो कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड तुम्हारे सामने पड़ी हुई है ये फेक है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जो लेडी पड़ी हुई है असल में वही नाइन नीदर वर्ल्ड की रियल लेडी है जिसका नाम की मिंग जियो है। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।